Hello everyone. So today we start basic organic chemistry from hydrocarbon. It is part 1. So let's study. सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वन इज सबस्ट्रेट जिसे हम रिएक्टेंट भी कहते हैं, ये हो गया. उसके बाद सेकंड वन रिएजेंट, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज सॉल्वेंट. फिर हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट, लिविंग ग्रुप, फिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और लास्ट में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन केटाइन. ये सब हम एक एक करके बेसिकली देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें देखने को मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जब कोई भी सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जिसे कहते हैं वो किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्वेंट की मौजूदगी में रिएक्ट करता है और जिससे हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम समझेंगे पहले सॉल्वेंट को कि सॉल्वेंट क्या होता है, किस टाइप के होते हैं और इसका रिएक्शन में क्या रोल होता है. ओके, सो यहाँ पे सॉल्वेंट जो होता है वो 2 टाइप्स में होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है पोलर सॉल्वेंट. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें भी थोड़ा सा डाउट है. सो लेट्स वी डिस्कस. देखो, जो पोलर सॉल्वेंट होता है इसमें जिन मॉलिक्यूल्स में चार्ज डिफरेंस होते हैं, है ना, चार्ज असमान तरीके से बटा होता है, इनमें एक साइड थोड़ा पॉजिटिव और दूसरी साइड थोड़ा नेगेटिव होता है, तो इसे कहते हैं पोलर सॉल्वेंट. और जिसमें थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम डाइपोल कहते हैं. ओके, सो ये होता है पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हमेशा मौजूद होते हैं, इसलिए इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स होता है. इसलिए इसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं. इसीलिए इसमें डाइपोल मोमेंट इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0. इसमें क्या होता है कि क्योंकि इसमें ये डाइपोल होता है, पोलर सॉल्वेंट जो होता है डाइपोल होता है, इसमें थोड़े पॉजिटिव और थोड़े नेगेटिव साइड्स होते हैं. इसीलिए जो है इसमें मॉलिक्यूल की शेप जो होती है वो एसिमेट्रिक होती है, मतलब असमान होती है, और बॉन्ड बनाने वाले एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी अंतर होता है. ओके, वाई डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट. इसमें डाइपोल मोमेंट क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है इसमें, ठीक है, और उसके बाद इसमें जो शेप होता है वो एसिमेट्रिक होता है बिकॉज ऑफ डाइपोल, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होगी और एसिमेट्रिक शेप भी पाया जाएगा. तो ये हो गया आपका पोलर सॉल्वेंट, ठीक है. बात करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की. ये बिल्कुल पोलर सॉल्वेंट के अपोजिट है. देयर इज़ नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स, ठीक है. इसके मॉलिक्यूल्स में चार्ज समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसके चार्जेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव 2 अलग अलग चार्जेस नहीं होते हैं. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है या फिर 0 के बराबर होता है. यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट होता है दैट कैन बी इज इक्वल टू 0. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, और इसमें जो है सिमेट्रिक शेप होती है. इनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स नहीं होते हैं, दैट्स वाई इसमें चार्जेस सिमेट्री होती हैं. नाउ हियर इज सम ट्रिक टू आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. इफ द सॉल्वेंट हैज़ ONF, है ना, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, यूजुअली दे आर पोलर. ओके, एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि H2O वाटर, इथेनॉल C2H5OH, एसीटोन CH3COCH3, मीथेनॉल एंड अमोनिया एंड मैनी अदर मोर. तो मतलब कि जिस सॉल्वेंट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन हो, यूजुअली दे आर पोलर बिकॉज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई है,
सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो क्या होगा, डाइपोल स्ट्रांग होगा, और डाइपोल किस में होगा, पोलर में, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया। और जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं दे कैन यूजुअली मिक्स विथ वाटर। अब आती है नॉन पोलर की बारी। इफ सॉल्वेंट इज मेड ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर नॉन पोलर। एग्जाम्पल है जैसे कि बेंजीन, टॉलुइन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वेरी स्मॉल डाइपोल दे हैव, एंड दैट्स वाई दे हैव सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो किस में होते हैं, नॉन पोलर में, ओके। एंड दे यूजुअली डोंट मिक्स विथ वाटर। तो ये हो गया कुछ ट्रिक जिससे हम जान सकते हैं कि पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। जो पोलर सॉल्वेंट्स होंगे उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन से जुड़ा होगा, और ये वाटर में यूजुअली आसानी से मिक्स हो जाता है। और जो नॉन पोलर होंगे ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से नहीं जुड़े होंगे, ठीक है, जैसे कि बेंजीन, टॉलुइन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन एंड मैनी मोर अदर। ये कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं इसमें सॉल्वेंट्स, ठीक, और ये वाटर में इजली मिक्स नहीं होगा, ओके। सो यहाँ पे नॉन पोलर एंड पोलर में क्या डिफरेंस होता है ये हम समझ चुके हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल नॉन पोलर के दिए हुए हैं जैसे कि CCl4, CBr4, CS2, बेंजीन और पेट्रोल, केरोसिन और बहुत से एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे जो पोलर है इसमें ये पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसे कहते हैं PPS, एंड द सेकेंड वन इज़ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसे कहते हैं PAS। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है इसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ नहीं जुड़ा होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं PPS के पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जैसे कि H2O, ROH, NH3, RCOOH, HF एक्सेट्रा। एंड देयर आर सम एग्जांपल ऑफ PAS जैसे कि डाईमिथाइल ईथर एसीटोन, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स। मिलते हैं पार्ट 2 में।